प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्मा परमात्मा दो हैं या एक? क्या आत्मा ही परमात्मा है? क्या आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जानना है? इस संसार में आत्मा और परमात्मा को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। संसार का जीव, संसार के प्राणी लोग अपना उद्धार चाहते हैं, संसार के दुखों से अपना कल्याण करना चाहते हैं, मुक्ति कर पाना चाहते हैं दुखों से। तो संत जन, सदगुरु परमात्मा बताते हैं कि तुम अपनी आत्मा को जानो, आत्मा से परमात्मा को जान जाओगे, अमर लोक देश चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मगर कुछ संतगण ऐसे भी आ गए हैं जिन्होंने साधना तो नहीं की है, मगर इस जीव को एक बहुत बड़े अंधविश्वास, अज्ञानता में डाल देते हैं। कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम अपनी आत्मा को जान लो, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को जान लिया तो जानो परमात्मा को जान लिया, आत्मा ही परमात्मा है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम अचल हो जाओगे। फिर सज्जनों, क्या वास्तविकता में आत्मा परमात्मा एक है? इस पूरे भेद को आज हम क्लियर करेंगे। धरती का सबसे बड़ा भेद खुलने जा रहा है। हर तरह से आज इस शंका का हम समाधान करेंगे। इसी के साथ साथ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे सत्संग जो हैं आप सभी के पास आते रहें। और सत्संग को पूरा ध्यान से, बारीकी से लास्ट तक जरूर सुनिएगा आप, क्योंकि आज का सत्संग जो है ना, बहुत मार्मिक और बहुत गहरा है। अद्भुत सत्संग है आज का। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में हरियाणा की धरती से भक्त श्री सुधीर जी, जो इंडियन आर्मी से हैं, मिलिट्री से हैं, जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा भी दे रहे हैं इस समय। इनके द्वारा सदगुरु की सेवा में दान आया है, भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। प्रिय सज्जनों, आत्मा और परमात्मा एक कहने वाले थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुने, विचार करें कि जब आपकी आत्मा ही परमात्मा है, विचार करिएगा, जब आपकी आत्मा ही परमात्मा है तो ये शरीर आपका आत्मा के हिसाब से चलता है, आत्मा के द्वारा चलता है। आत्मा जो चाहती है वो इसमें होता है। तो विचार करिए कि जो लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो चोरी करने वाला इंसान जो चोरी कर रहा है, क्या वो परमात्मा चोरी कर रहे हैं? इंसान छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर देते हैं, दुष्कर्म करते हैं उनके साथ, तो क्या ये परमात्मा कर रहे हैं? खून, कत्ल, मर्डर, चोरी चमारी, हिंसा, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज करना, क्या ये परमात्मा का कार्य है? यदि आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा के माध्यम से शरीर चल रहा है, तो जो कर्म आप कर रहे हैं इसका मतलब वो परमात्मा ही कर रहे हैं। भाई, किसी का मर्डर करना, चोरी करना, हत्या करना, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करना, गाली गलौज करना, क्या ये परमात्मा के कार्य है? जरा आप सभी इस बात का उत्तर जरूर दीजिएगा, जो आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अब इसमें कुछ लोग ये कह देते हैं ना कि ये आत्मा अज्ञान दशा में होती है तब ऐसा करती है, ज्ञान दशा में होने के बाद खत्म हो जाता है ये काम। तो सज्जनों, आप विचार करो जरा, जो अज्ञानता में भी आए और ज्ञान में भी आए, यानी कि जो गलत भी कर रहा हो, सही भी कर रहा हो, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? मतलब पहले अज्ञान में था, अब ज्ञान में हो गया तो गलत नहीं करेगा, पहले गलत कर रहा था। परमात्मा का लक्षण ज्ञान और अज्ञान में आने वाला नहीं है। परमात्मा सदैव ज्ञानी है, वो गलत कार्य कभी नहीं करते। जो लोग कहते हैं कि नहीं आत्मा ही परमात्मा है, तो मुझे बताइए, क्या रेप करना परमात्मा का कार्य है? संसार में कितने लोग रेप कर रहे हैं बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं,
गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्या ये सारे परमात्मा के कार्य हैं? जरा मुझे इस बात का आप सभी जवाब दीजिएगा। सज्जनों, ये आत्मा परमात्मा नहीं है, ये आत्मा परमात्मा नहीं है। कभी मत समझना इस आत्मा को परमात्मा, क्योंकि यदि आत्मा को परमात्मा तुम समझ लोगे तो फिर अपने आप को ही सब कुछ मानकर बैठ जाओगे, तो तुम तो नरकगामी हो। तुम चाहे अपने आत्मा को परमात्मा मान लो, चाहे पार ब्रह्म मान लो, चाहे संसार का सबसे बड़ा मान लो, तुम जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि अगर तुम परमात्मा हो, जन्म मरण में फंसे हो, तो मुक्त कैसे होगे? तुम थोड़ा मेरी बातों को आप सभी गहराई से विचार करिएगा। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आत्मा और परमात्मा को दर्शाने के लिए एक भजन के माध्यम से बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा कौन है। कहते हैं, अविगत पारी न पावे कोई, अविगत पारी न पावे कोई, अविगत नाम पुरुष को कहिए, अगमे अगोचर वासा हो, अविगत नाम पुरुष को कहिए, अगमे अगोचर वासा, ताको भेद संत कोई जाने, जाकी सूरत समोई, अविगत पारे न पावे कोई। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अविगत यानी कि परमात्मा, परमात्मा को अविगत कहा जाता है। अविगत जो है परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अविगत परमात्मा का पार कोई नहीं पा रहा, यानी कि उनको कोई नहीं जान रहा, सब आत्मा को ही परमात्मा मानकर बैठ रहे हैं। इस संसार के अज्ञानी जो हैं, बिना साधन के, बिना अनुभव के अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानकर बैठ गए हैं। अविगत पार न पावे कोई, अविगत परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये जीव जन्म मरण और 84 में जा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि अविगत नाम पुरुष को कहिए, अगम अगोचर वासा। अविगत जो है वो परमात्मा का नाम है, पुरुष यानी कि परमात्मा, सत्य पुरुष। देखिए, मैं एक एक बात को क्लियर कर रहा हूं, अगर आप विवेक जगाएंगे तो जरूर समझेंगे। अविगत नाम पुरुष को कहिए, अगम अगोचर वासा, ताको भेद संत कोई जाने, जाकी सूरत समोई। अविगत नाम जो है वो परमात्मा का है, जिनका अगम अगोचर, गम से परे हैं, जो अगोचर है, मतलब इन आंखों से दिखाई नहीं देंगे। परमात्मा अगम है, अगोचर है, अगोचर में उनका वास है, अमर लोक देश जिसे कहा जाता है। परमात्मा का नाम क्या है? अविगत नाम पुरुष को कहिए, अगम अगोचर वासा, ताको भेद संत कोई जाने, जाकी सूरत समोई। उस परमात्मा का भेद कोई संत जानता है, भेदी संत जानता है, जिसकी सूरत जो है काया से निकलकर आत्मा परमात्मा के ज्ञान की होगी, वही संत परमात्मा का वर्णन कर सकते हैं। आजकल के यूट्यूब पर बोलने वाले संत, आत्मा को ही परमात्मा कहने वाले संत कभी परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते, ना ही उन्हें ज्ञान है। हमारे जो भी सिद्ध संत हैं, गरीबदास जी महाराज हो, दरियादास जी महाराज हो, नानक दास जी हो, धनी धर्मदास जी महाराज हो, संत श्री मदन दास जी महाराज हो, संत श्री घीसादास जी महाराज हो, जो भी सिद्ध संत हुए सबने प्रभु की महिमा गाई, आत्मा को परमात्मा नहीं कहा है उन्होंने। मगर आज के जो संत हैं अपने आप को सिद्ध भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं, मगर अज्ञानता का परिचय वहां दे देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। सदगुरु कहते हैं कि अविगत नाम पुरुष का, यानी परमात्मा को अविगत कहा जाता है, जिनका अगम अगोचर में वास है। ये आत्मा तो जन्म मरण में फंसी है, प्रकृति में फंसी है, और साहेब कहते हैं नहीं, जो अविगत परमात्मा है ना, वो इन जन्म मरण से परे हैं। आत्मा तो 84 में फंसी, परमात्मा जो है वो अगम अगोचर है, अगम अगोचर में वास है, वो
जन्म मरण से परे हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं नाद बिंदते अगम अगोचर पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है पुरुष अलेख अपार। परमात्मा क्या है? नाद विंद से अगम गोचर, यानी कि नाद विंद रज और वीर से परमात्मा पैदा नहीं हुए, ना ही नाद विंदते अगम अगोचर पांच तत्व से न्यार। पांच तत्वों में जो ये शरीर में आत्मा फंसी है वो परमात्मा पांच तत्वों के शरीर में नहीं है, वो जन्म मरण में नहीं जाते। शरीर पकड़ना या छोड़ना परमात्मा का कार्य नहीं। वो परमात्मा जो जन्म मरण में जा रहे हैं, सदगुरु स्वयं कहते हैं कि देह धरे जन्मे मरे ताही धरो नहीं शीश। जो शरीर पकड़े और जन्म मरण में जाए उसे तुम शीश मत रखो, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। अब ये आत्मा शरीर भी पकड़ रही है, जन्म मरण में भी जा रही, मगर आजकल के कुछ संत जिन्हें ज्ञान नहीं, वो कह देते कि आत्मा ही परमात्मा। साहिब कहते कि देह धरे जन्मे मरे ताही धरो मत शीश। जो देह पकड़ रहा है, जन्म मरण में जा रहा है, उसे सर मत झुकाओ, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। उसी को साहिब कहते हैं कि परमात्मा क्या है? नाद बिंद से अगम अगोचर पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है पुरुष अलेख अपार। पुरुष का नाम, परमात्मा का नाम यहां पे सदगुरु कबीर साहिब ले रहे। और उन परमात्मा का भेद कोई संत ही जानेंगे जो सूरत से उस धाम गए होंगे, जो शब्द सूरत की साधना किए होंगे, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान किए होंगे, वो संत इस भेद को जानते हैं और प्रभु की महिमा गाते हैं। वो आत्मा की महिमा नहीं गाते, आत्मा को ही सब कुछ नहीं कहते। सदगुरु परमात्मा आगे कहते हैं अविगत अक्षर जग से न्यारा, जीभ्या कहा न जाई हो। अविगत अक्षर जग से न्यारा, जीभ्या कहा न जाई। वेद की देव पारे न पावे, भूल रहे नर लोई। अविगत पारे न पावे कोई। सदगुरु परमात्मा ज्ञान कराते आत्मा परमात्मा का यहीं पर करा देते। कहते हैं कि अविगत अक्षर जग से न्यारा। अविगत जो है अक्षर और जगत से न्यारे हैं। अक्षर क्या है, जगत क्या है, अविगत क्या है। अब इस तीनों भेद को आपको अभी हम समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि अविगत अक्षर और जग क्या है। अविगत परमात्मा का सदगुरु ज्ञान कराते हैं कि अविगत जो है वो अक्षर और जग से न्यारे हैं। अक्षर क्या है, जगत क्या है, अविगत क्या है। अब इस चीज को आप अच्छे से समझिए। सदगुरु परमात्मा की वाणी है कि क्षर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान। निहि अक्षर सत पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। क्षर क्या है? यह संसार यानी कि जगत विनाशकारी है, नाशवान है, इसलिए इसको क्षर कहा गया है। अक्षर क्या है? आत्मा है। अक्षर क्या है? आत्मा, जिसका विनाश नहीं होता, नाशवान नहीं आत्मा। और उसके बाद है क्या? नी अक्षर परमात्मा। अक्षर आत्मा में क्या कमी कि अक्षर आत्मा जो है जन्म मरण में फंसी है, 84 में जा रही, दुख पा रही। अब नी अक्षर जो परमात्मा है वो जन्म मरण में नहीं है, माया में नहीं फंसे हैं, पांच तत्व में नहीं फंसे, वो न्यारे हैं परमात्मा। उसी को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब समझा रहे हैं कि अविगत अक्षर जग से न्यारा, यानी कि अविगत परमात्मा जो है आत्मा और जगत से न्यारे हैं। मतलब अक्षर और नियक्षर एक नहीं है। जो अक्षर और नियक्षर को एक समझ रहे, अक्षर यानी आत्मा, नियक्षर यानी कि परमात्मा। आत्मा परमात्मा को एक समझते हो तो सबसे बड़ी संसार की गलती कर रहे हो। अगर इस गलती को तुमने कर दिया ना तो तुम्हारा कभी जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अक्षर
आत्मा और निरक्षर परमात्मा को एक समझने की गलती कदापि मत करना। अगर तुम स्वयं को परमात्मा बनकर बैठ जाओगे ना, तो फिर प्रभु तुम्हारा कभी कल्याण नहीं करेंगे। प्रभु तो यही सोचेंगे, जब ये स्वयं परमात्मा बन गया तो फिर इसके प्रति ध्यान क्या देना, अब तो ये स्वयं मुक्त हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि तुम प्रभु के बिना कृपा दृष्टि या बिना प्रभु के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से तुम मुक्त हो सको। इसलिए कभी भी जीवन में अगर कोई संत बताए कि आत्मा परमात्मा एक है, तो कभी मत मानना। कहना कि ये जो खून कत्ल मर्डर रेप करना परमात्मा का कार्य है, मूर्ख बनाते हो तुम हमको, उसे डांट देना तुरंत। क्योंकि साहेब स्वयं कह रहे हैं कि अविगत अक्षर जग से न्यारा। अविगत परमात्मा जो है वो अक्षर आत्मा और जगत प्रकृति से न्यारे हैं। यानी कि जगत प्रकृति में परमात्मा को खोजोगे नहीं मिलेंगे, अक्षर को भी जान जाओगे तो वो परमात्मा नहीं अक्षर, उससे आगे तुम्हें नी अक्षर में जाना है। उसी को सदगुरु कहते हैं कि अक्षर के पार नी अक्षर भरपूर है, और कहें कबीर सत्य कर मानिए। अक्षर के पार नी अक्षर भरपूर है, अक्षर यानी कि आत्मा, और आत्मा के पार नी अक्षर परमात्मा भरपूर है। कहीं कबीर सत्य कर मानिए, यही सत्य है, इसी को मान लो अपने जीवन में। क्या कि अक्षर आत्मा के पार नी अक्षर भरपूर है। कहे कबीर सत्य कर मानिए। आत्मा को जानकर ही परमात्मा को जान सकते हो, मगर आत्मा को ही परमात्मा जान लो, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। इस अज्ञानता में कभी मत फंसना, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अविगत अक्षर जग से न्यारा, जिभ्या कहा न जाए। अविगत जो परमात्मा है, अक्षर से, आत्मा से और जगत से न्यारे हैं, उन्हें जिभ्या से भी तुम कह नहीं सकते, जिभ्या कहा न जाए। जीभ से, मुख से तुम वर्णन नहीं कर सकते उन परमात्मा का। जो अविगत परमात्मा है उनका तुम मुख से वर्णन नहीं कर सकते हो। साहेब कहते हैं वेद कितेब पार नहीं पावे, भूल रहे नर लोई। वेद और किताब में लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, मगर वेद पुराण शास्त्र आदि परमात्मा का को नहीं जान पाए। इन्हीं को पढ़ पढ़ के लोग भी भूल गए, परमात्मा को नहीं जान पाए। वेद किताब पार न पावे। वेद शास्त्र और भागवत पुराण आदि जो पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा या हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो वेद किताब को स्वयं नहीं पता कि असली परमात्मा कौन है। इसे पढ़ पढ़ कर लोग संसार के भूल रहे हैं। सदगुरु कहते हैं अभिगत पार न पावे कोई। परमात्मा को कोई जान ही नहीं रहा है, सब आत्मा को मान ले रहे हैं, वेद किताब की मान ले रहे हैं। साहब क्या कहते हैं, अविगत पुरुषी चराचर व्यापे, भेद न पावे कोई हो। अविगत पुरुष चराचर व्यापे, भेद न पावे कोई। चार वेद में ब्रह्मा भूले, आदि नाम नहीं पाई। अविगत पारे न पावे कोई। अविगत पारे न पावे कोई। सदगुरु कहते हैं कि अविगत पुरुष चराचर व्यापे, भेद न जाने कोई। अविगत पुरुष यानी कि परमात्मा चराचर व्यापे, मतलब समस्त जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है परमात्मा। अविगत पुरुष चराचर व्यापे, भेद न पावे कोई। अविगत जो परमात्मा है वो हर जगह व्याप्त है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां परमात्मा हो ना। चराचर व्यापे मतलब हर जगह व्याप्त, हर जगह व्याप्त है परमात्मा। इस विषय को साहेब अच्छे से कहते हैं, पारि ब्रह्मी सुभरे भरा, जाका वार न पारे।
खालिक बिन खाली नहीं सुई जीता संसार। पार ब्रह्म जो परमात्मा है वो हर जगह है। खालिक के बिना सुई जीता संसार खाली नहीं। ये मैं नहीं, परमात्मा कह रहे हैं, ये मेरी बात मत समझना आप। ये सदगुरु परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि अविगत पुरुष चराचर व्यापे। अविगत जो पुरुष है परमात्मा है वो सबके घटों में है, सर्वव्याप्त है परमात्मा। भेद न पावे कोई, इस भेद को कोई जान नहीं पा रहा। लोग इस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि परमात्मा कण-कण व्याप्त है कि नहीं, सर्वव्याप्त है कि नहीं, क्योंकि वो साधना से नहीं जानना चाहते परमात्मा को, वो शब्दों के द्वारा जानना चाहते हैं। और शब्दों के द्वारा तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा सर्वव्याप्त हैं इस बात को तुम साधना के माध्यम से जान सकते हो। अगर शब्दों से तुम आत्मा परमात्मा को जान जाते ना, अगर वाणियों के द्वारा ही संसार में मुक्ति हो जाती तो संसार में किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं थी। धन 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 धन, पैसा 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 कहने से सब धनी हो जाते। संसार को किसी को काम करने की आवश्यकता नहीं थी। भोजन 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 कहने से पेट भर जाता, मगर ना भोजन भोजन कहने से पेट भरेगा, ना ही धन धन पैसा पैसा कहने से तुम धनीवान या अमीर बन जाओगे। तुम्हें कार्य करना होगा। उसी तरीके से परमात्मा सर्वव्यापक है या नहीं, इस बात की गहराई को जानना है तो तुम्हें साधना करना पड़ेगा, युक्ति अपनानी पड़ेगी। शब्दों के द्वारा तुम परमात्मा को नहीं समझ सकते। शब्दों के जाल में तुम फंसते चले जाओगे। परमात्मा को समझना है ना, तो साहेब कह रहे हैं कि अविगत अक्षर जग से न्यारा जिह्वा कहा न जाए। जिह्वा से परमात्मा को ना तुम कह सकते हो और ना ही जान सकते हो। अगर जिह्वा से जानने की तुम कोशिश करते हो या चेष्टा रखते हो, शब्दों से ही परमात्मा को समझना चाहते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख धरती पर कोई नहीं। परमात्मा तुम्हें साधना से मिलेंगे, शब्दों से नहीं। सदगुरु कहते हैं कि अविगत पुरुष चराचर व्यापे, भेद न पावे कोई। अविगत परमात्मा सर्वव्याप्त है, कोई भेद नहीं पा रहा है उनका, कोई जान नहीं पा रहा है उनका। चार वेद में ब्रह्मा भूले आदि नाम नहीं पाई। चार वेद में ब्रह्मा जो है चार वेदों को लिखकर भूल गए आदि नाम, यानी कि जहां से ये आत्मा आई है, जहां से ये ब्रह्म आया है, उस आदि को ये ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। ब्रह्मा के लिखे हुए वेद की सारे लोग बात करते हैं। सदगुरु परमात्मा की चार वेद में ब्रह्मा भी भूल गए, आदि नाम नहीं पाई। आदि यानी कि जहां से ये आत्मा आई है, ब्रह्म आया है जहां से, इस बात को ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। ना वेद जानता है ना ब्रह्मा जानता है। सदगुरु कहते भी हैं चार वेद ब्रह्मानी जिठाना, मुक्ति का मराम उनहु नहीं जाना। चार वेद ब्रह्मानी जिठाना, मुक्ति का मराम उनहु नहीं जाना। चार वेद को लिखने वाले ब्रह्मा भी मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए कि आत्मा की मुक्ति कहां होगी। वो इसी संसार में ही फंस गए, काया की साधना में ही फंस गए। ब्रह्मा जिन्होंने वेद लिखा है, ब्रह्मा ही नहीं जान पाए कि ये जीव कहां से आया है और कहां जाने के बाद इसकी मुक्ति होगी। तो आप बताइए कि उनके लिखे गए वेद को पढ़ करके आप कैसे ज्ञान कर सकते हैं। और तो और वेदों का ही सारांश निकाल करके वेद व्यास जी ने गीता लिखी है। उसी गीता को पढ़ करके कृष्ण ने गीता को अपने जीवन में माने और कृष्ण जी गीता का प्रचार किए, गीता को उपदेश दिए। जब वेद में ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जब वेद में ही मुक्ति की बात नहीं है, तो वेद का सारांश निकले हुए वेदों के अंश गीता में कहां से हो सकता है। जब ब्रह्मा ही नहीं जान पाए तो ब्रह्मा का लिखा वेद कैसे आपको मुक्ति बता सकता है, और वेदों से निकली गीता कैसे आपको मुक्ति बता सकती है। जो कृष्ण की गीता का प्रचार आजकल सतगुरु कबीर साहब के पंथ में संत लोग कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं इस बात का, उन्हें इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं आत्मा परमात्मा का, खाली वो रटना जान गए।
इसलिए प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं कि 4 वेद में ब्रह्मा भूले आदि नाम नहीं पाई। 4 वेदों में ब्रह्मा भी भूल गए और वेदों में भी ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा क्या भूले कि आदि नाम, जहां से ये आत्मा आई है ना, वहां का भेद ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। इसलिए ब्रह्मा भी नहीं जानते, वेद भी नहीं जानते, तो वेद की निकली हुई गीता भी नहीं जानते। गीता को भी आप सभी नहीं पढ़िए, क्योंकि गीता पढ़कर मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो साधना से होगी आपकी। बिना साधना के ना आप आत्मा को जान सकते, ना परमात्मा को जान सकते। सदगुरु आगे कहते हैं, अविगत नाम की अद्भुत महिमा सुरत निरत से पाई हो। अविगत नाम की अद्भुत महिमा सुरत निरत से पाई। साहब कबीर अमरपुर वासी, साहब कबीर अमरपुर वासी, हंसा लोक पठाई। अविगत पारे न पावे कोई, अविगत पारे न पावे कोई। सदगुरु कहते हैं अविगत नाम की अद्भुत महिमा, अविगत परमात्मा की अद्भुत महिमा है। वही जीव को तारने वाले हैं, वही इस आत्मा को मुक्ति देने वाले हैं। ये आत्मा परमात्मा नहीं है। अविगत नाम की अद्भुत महिमा, अविगत परमात्मा की अद्भुत महिमा है। वही इस जीव का उद्धार करेंगे, वही इस जीव को अमरलोक देश ले जाएंगे। सुरत निरत से पाई। अब उन परमात्मा का ज्ञान जो है तुम सुरत और निरत से पा सकते हो, सुरत निरत से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अब इस भेद को मैं खोलता हूं। साहिब क्या कहते हैं, सुरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, सुरति निरत परिचय भया खुल गया सिंधि द्वार। सुरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, सुरत निरत परिचय भया खुल गया सिंधि द्वार। बड़ी अद्भुत वाणी है, बड़ी दिव्य वाणी। पूरा भेद है इसमें, पूरा रहस्य भरा हुआ है परमात्मा की इस वाणी। इस वाणी का जो मूल भाव है वो मैंने करके डाल दिया है। सज्जनों, परमात्मा कह रहे हैं कि सूरत समानी नीरत में। नीरत एक निराधार अवस्था है। निराधार अवस्था वो है कि वहां पहुंचने के बाद ये आत्मा चाहे तो प्रकृति में भी आ सकती है और चाहे तो प्रभु में भी जा सकती है। वो एक बीच की अवस्था है, निराधार अवस्था है। उसी अवस्था में आपको ध्यान भी लगाना है। निरत निराधार अवस्था है, और जब तक निराधार में ध्यान नहीं लगाओगे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। इसी सूरत को निरत निराधार में मिलाना है, और वही निरत निराधार से चाहे तुम परमात्मा में चले जाओ चाहे प्रकृति में आ जाओ, निराधार अवस्था की बात है। अब ये तो जो भेदी होंगे, जो साधक होंगे, उनके लिए बात है, बहुत गहरी बात है, साधनात्मक बात है ये। सदगुरु कहते हैं अविगत नाम की अद्भुत महिमा सूरत निरत से पाई। अविगत परमात्मा की अद्भुत महिमा है, उन्हें सूरत निरत से पाओगे। साहब कबीर अमरपुर वासी। सदगुरु परमात्मा जो विगत है वही सदगुरु परमात्मा ही है। कबीर साहब वो अमरपुर देश के वासी हैं। परमात्मा हंसा लोक पठाई, वो इस हंस यानी आत्मा को अमरलोक देश पठाएंगे। अब यहां पर आप विचार करिए, सदगुरु परमात्मा अविगत को और हंसा को बात करते, हंसा और अविगत की बात करते हैं, यानी अविगत परमात्मा और हंसा आत्मा। ये अविगत परमात्मा जो है हंस रूपी आत्मा को अमर लोक देश ले जाएंगे। यानी कि आत्मा परमात्मा नहीं है, एक आत्मा ही परमात्मा नहीं। कभी मत समझ लेना, नहीं तो मुक्त नहीं हो पाओगे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि साहब कबीर अमरपुर वासी। सदगुरु परमात्मा अमर लोक के वासी हैं। हंसा लोक पठाई, हंस को अमर लोक देश ले जाने वाले परमात्मा है। उन्हीं के ज्ञान से, उन्हीं के उपदेश से, उन्हीं के द्वारा दिए गए साधना से ही ये जीव अमर लोक देश जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता।
इसलिए आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा कहने वाले लोगों से सावधान हो जाइए। मैं जो भी बात कह रहा हूं मैं स्वयं देखकर भी कह रहा हूं और सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रमाण भी दे रहा हूं। मैं एक चीज आप सभी जान लीजिए कि मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रमाण क्यों देता हूं। बहुत सारे लोग इसे किताबी ज्ञान बोल देते हैं। मैं साधना करके ये चीज देख भी रहा हूं कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। इस चीज को देख भी रहा हूं और आप सभी को विश्वास होगा सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर। इसलिए मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रमाण देता हूं ताकि आप सभी जो हैं भ्रम, पाखंड और अज्ञानता से निकल जाएं। अगर अपने आप को ही परमात्मा मानकर बैठेंगे ना तो फिर भक्ति करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर तो 84 तैयार है आपकी, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ज्ञानी मूल बिसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहे डरता। आजकल के ज्ञानी लोग जो है ना मूल परमात्मा को भूल गए, अपने आप को ही परमात्मा मान ले रहे हैं। साहब क्या कहते हैं, ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता। ज्ञानी जो है आजकल के 2-4 साखियां पढ़ करके, 2-4 वाणियां जान करके ज्ञानी बन गए हैं, मगर मूल परमात्मा को भूल गए हैं, विसार दिए। उन्हें मूल असली परमात्मा का ज्ञान नहीं। आप भय करता, अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानकर बैठ गए। अज्ञानियों की बात है। सदगुरु कहते 2-4 शब्द जान लेने से ज्ञानी बन गए, और ज्ञानी ऐसे बने कि अपने आप को ही परमात्मा मान लिए, परमात्मा को भूल ही गए। साहेब कहते हैं कि ताते संसारी भला सदा रहे डरता। इनसे अच्छा तो संसारी व्यक्ति है, इनसे अच्छा तो दारू मांस खाने वाला व्यक्ति अच्छा है, जो कम से कम परमात्मा के नाम से डरता तो है। गृहस्थी व्यक्ति अच्छा है इनसे, जो कम से कम प्रभु को तो मानता है। तुम लाख भक्ति में आ जाओ, जब तक तुम प्रभु से प्रेम नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हारी भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक तुम परमात्मा को नहीं जानोगे, आत्मा को ही परमात्मा मान लोगे तो तुम्हारी भक्ति का कोई मतलब नहीं निकलता है। तुमसे अच्छे संसारिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति जो माया में रमे, वो अच्छे हैं, ताकि वो कम से कम प्रभु को ये तो मानते हैं, कम से कम प्रभु को ये तो मानते हैं कि प्रभु हैं, गलत कार्य मत करो, परमात्मा देख रहे होंगे। डरते तो हैं प्रभु से। और तुम तो ऐसे ज्ञानी बने जो परमात्मा को ही विसार कर स्वयं परमात्मा बनकर बैठ गए। अरे जरा सोचो, धिक्कार है आपकी सोच पर, जो अपने आप को ही परमात्मा सोचकर बैठ गए, मानकर बैठ गए। साधना तो करो, पहले जानो तो असली भेद। मनुष्य जीवन कितने दिन के लिए मिला? कितने दिन तुम इस झूठ फोरेब की जिंदगी से सुख पा सकते हो, आनंद पा सकते हो? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद 84 जाना पड़ेगा। फिर ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं मिलेगी जो तुम ये झूठ फोरेब बोलकर कमा रहे हो, ऐशो आराम की जिंदगी। अरे प्रभु का ज्ञान करो, अमर लोक देश जाओ, सदा सदा के लिए आनंद परमानंद में पहुंच जाओ। परमात्मा से प्रेम करो, असली प्रभु को जानो कौन है। अरे तुम क्या अपने आप को परमात्मा मानकर बैठते हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें अगर तुम अपने आप को परमात्मा मान लोगे? तो मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी। अपने आप को परमात्मा मान लोगे, मुक्ति हो जाएगी? कदापि नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कोई नहीं जान पा रहा है इन बातों को, इस भेद रहस्य को कोई नहीं जान पा रहा है कि परमात्मा कौन है। सभी लोग आत्मा को ही परमात्मा मानकर बैठ गए हैं। सज्जनों, विचार को बढ़ाइए, विवेक को जगाइए, मुक्ति का मार्ग अपनाइए, सही भक्ति अपनाइए, सही मार्ग अपनाइए, तभी आप सभी के जीवन का कल्याण होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को सब पर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी वाणी वचनों से, सत्संग से, प्रवचन से, शब्दों से आप किसी भी संत, महात्मा, भक्तगण, श्रोतागण, समाज के लोग, धर्म के लोग, मत पंथ मजहब के लोगों को किसी भी वाणी से ठेस पहुंचा हो, दुख लगा हो, बुरा लगा हो, मेरी किसी वाणी ने आहत पहुंचाई हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा की प्रार्थना करता हूं, आप मुझे क्षमा करें।
मैंने आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए सब सत्संग नहीं सुनाया है। मैं तो आपको उस असली ज्ञान से परिचित कराना चाहता हूं। मैं आपको मुक्ति प्रदान करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने सत्संग सुनाया, दुख देने के लिए नहीं सुनाया। अगर फिर भी आपको दुख लगे तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रखकर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आप सभी क्षमा करें। एक बार इसी के साथ प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब